क्लास का ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दो ट्रायंगल बने हैं सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, ए बी बराबर पी क्यू दिया, यानी ए बी बराबर पी क्यू है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 45, एंगल बी एंगल क्यू ये दोनों 45 है, और बी सी बराबर क्यू आर, ये बी सी लाइन क्यू आर लाइन के बराबर है। तो यानी कि साइड और ये एंगल हो गया, और साइड साइड एंगल साइड, इससे हमें दिख रहा है साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए बी सी ऑलरेडी दिया है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट दिया है, और हमें कहा गया एंगल सी निकालो, यानी एंगल ये वाला निकालो। ठीक, तो जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है उनका सब कुछ इक्वल होता है, साइड भी इक्वल है, एंगल इक्वल है, याला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, याला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो जो आंसर इसका आएगा आर का वही सी का भी आना चाहिए ना। तो हम आर का आंसर कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो हम इस ट्रायंगल में अगर हम देख रहे हैं तो एंगल ए एंगल पी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए की वैल्यू 5x है, और मतलब जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सारी चीज़ें इक्वल होती हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा। एंगल ए कितना है 5x है, एंगल पी की वैल्यू कितनी दी है 3x प्लस 20, तो 3x इधर आ गया माइनस में, 5x माइनस 3x हो गया बराबर 20, ये हो गया 2x बराबर 20 और x बराबर 20/2, 2 10 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब देखिए यहाँ पे ये 3x प्लस 20 लिखा है, या यहीं पे निकाल सकते हैं आप, या इसी की वैल्यू इसी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो एंगल ए कितना दिया था 5x दिया था, कितना दिया था 5x, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई 5 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है, x की वैल्यू क्या आ गई है 10, तो x की यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, 5 10 50, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये एक्चुअल में 5x ना होकर ये 50 आ गया। अब हमें पता है एक ये एंगल 50 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, क्योंकि सी की वैल्यू निकालनी है ना, क्वेश्चन में तो यही कहा गया है सी। हमें इसको पता करने के लिए ये हिंट दिया गया था कि आप यहाँ से इसकी हेल्प से ये एंगल निकाल लें। तो हमने कैसे निकाला कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, है ना, ये दिखा के हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। जब एक्स की वैल्यू निकाला, जब ये पता लग गया, अब हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 होता है। एंगल ए की वैल्यू 50 आ गई है, 5x ना रखिएगा, 50 आ गई है ना, बी की वैल्यू 45 है, और सी की वैल्यू निकालनी है बराबर 180। ठीक है, 50 और 45 5 9 95 है ना, एंगल सी बराबर 180, यानी इन दोनों को जोड़ा 95 और 95 को उधर भेजेंगे माइनस में, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 95, 10 में से 5 गया 5, 17 में से 9 गया 8, 85, तो एंगल सी बराबर 85 आया। टफ नहीं है, देखने में लग रहा है, आप समझिए फिर से बात को कि भाई ये आप चाहे इतना लिखिए चाहे ना लिखिए, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि ये दोनों क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी साफ साफ दिख रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इनकी हेल्प से हमने एक्स की वैल्यू पता चल ली। एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप यहाँ से निकाल लिए, चाहे इसी रहेंगे, चाहे यहाँ आर की वैल्यू पता करके उधर जाएंगे, टफ हो जाएगा, इधर ही रहिएगा। ठीक है, आपको सब पता है, करके फिर से वीडियो देखिए, समझ में आएगा।